नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, आप लोग को पता है कि रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी की एक रैली राजस्थान के अंदर होती है। वहां पर वो कहते हैं कि जिनके बच्चों की जनसंख्या ज्यादा है, कांग्रेस पार्टी बेसिकली उनको ज्यादा फंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो क्या वाकई में उनके द्वारा जो कही गई बात है वो सही है? आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डेटा को एनालिसिस करेंगे कि क्या वाकई में वो जो बात कही गई है वो सही है कि नहीं है। देखिए, हमारे देश के अंदर आप लोग को पता है कि हम लोग एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। भारत के अंदर सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। किसी भी धर्म को हम लोग ऊपर या किसी भी धर्म को हम लोग नीचा नहीं समझते हैं। सभी धर्मों को हम लोग इक्वली ट्रीट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा इसके बारे में कहता है। तो चलिए उस डेटा को हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं, जो कि हाल ही में मोदी जी के द्वारा राजस्थान के अंदर एक इलेक्शन कैंपेन के अंदर कही गई थी। तो बेसिकली क्या है कि कांग्रेस, उन्होंने कहा कि कांग्रेस इंटेंट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द पीपल्स वेल्थ, यानी कि बेसिकली कांग्रेस क्या करती है कि पीपल्स का जो वेल्थ है उसको इन्फ्लेट करती है, और दोज हु हैव मोर चिल्ड्रन, जिनके पास में बच्चे ज्यादा हैं, उनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। खास तौर पर वो इस चीज के लिए रेफर कर रहे थे कि हिज रेफरेंस वाज टू मुस्लिम्स, यानी कि वो मुस्लिम को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे थे। उनकी स्पीच से ऐसा लग रहा था। लेकिन हम लोग 2011 के जो डेटा है उसको एनालिसिस करेंगे तो सेंसस डेटा ऑन रिलीजियस ग्रुप इज नाउ 13 ईयर ओल्ड। पहली बात तो यह है कि भारत के अंदर हर 10 साल के अंदर जो सेंसस है, डेटा जो है उसको रिलीज किया जाता है। 2011 के अंदर डेटा आया था, 2021 के अंदर डेटा आना था, लेकिन अब तक डेटा नहीं आया है। ये लग रहा है कि 2025 के अंदर ये डेटा आने को है। तो लगभग तब तक तो 15 साल हो चुके होंगे। तो लॉर्ड रिपन के काल से हम लोग जनसंख्या का हर 10 वर्ष में जो है वो आकलन करते हैं, लेकिन अब जो है वो लगभग 13 साल से 14 साल बीत चुके हैं। अब तक हमारे सामने डेटा नहीं आया है एंड नो रिलायबल अपडेट फिगर्स अबाउट रिलीजन ग्रुप्स। कोई भी जो है वो रिलायबल हमारे पास में फिगर्स है ही नहीं जिसके आधार पर हम लोग जो है इसको एनालिसिस कर पाए। लेकिन फिर भी देखिए, यहां पर हम लोग कुछ डेटा को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले 75 डेज के हार्ड चैलेंज के साथ में आप लोग जरूर जुड़िए। हमने इसके साथ में 75 सेशंस लिए थे ताकि हम लोग ये समझा सके आप लोगों को कि पोर्नोग्राफी का क्या इंपैक्ट हो सकता है। ये यूट्यूब पर हम लोगों ने किया था, जबकि कोर्स के अंदर हम लोगों ने 75 टेक्निक्स आप लोग को बताई थी कि कैसे आप लोग इस एडिक्शन से दूर जाकर अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं, फोकस कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। 75 चैलेंजेस आप लोग को दिए गए थे, 75 रियल स्टोरीज मैंने आप लोग को बताई है। आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कीजिए। चैलेंजेस, इस चैलेंज कूपन कोड को यूज करना है, जिससे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आप लोगों के लिए ये कोर्स अवेलेबल होगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए सबसे पहले डेटा को हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, भारत के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी के अंदर है, यानी कि हम लोग अल्पसंख्यक कह सकते हैं पूरे देश के अंदर। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर मेजोरिटी के अंदर है। सबसे पहली बात तो यह है कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी को इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। जब जब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स आए हैं तब तब इस चीज को एनालिसिस किया गया है कि जहां पर भी जनसंख्या 50% से कम है, वही जो है कम्युनिटी वो माइनॉरिटी के अंदर आती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत के अंदर हिंदू के अलावा सभी जो है वो माइनॉरिटी हम लोग काउंट करते हैं ऑल इंडिया लेवल के ऊपर। लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट इसमें आता है कि हम लोग वो डेटा जो है वो स्टेट बेस पर कवर करें या फिर इंडिया के बेस पर। जब हम लोग स्टेट के बेस पर कवर करते हैं तो लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर ऐसे स्टेट हैं जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है, लेकिन इसके बाद में जितने भी स्टेट हैं वहां पर या तो सिग्निफिकेंट है या फिर माइनॉरिटी है। तो बेसिकली अल्पसंख्यक या फिर माइनॉरिटी कौन होंगे ये अब तक डिसाइड नहीं हो पाया है, डिफाइन नहीं हो पाया है। तो लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी के अंदर है, 96.58% है लक्षद्वीप के अंदर, और जम्मू कश्मीर में है 68.31%। चलिए थोड़ा सा हम लोग डेटा को एनालिसिस कर लेते हैं। मुस्लिम वाज 17.22 करोड़ इन सेंसस 2011। अगर 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें तो पूरी जो पॉपुलेशन थी वो थी 1 अरब 21 करोड़। उसमें से 17.22 करोड़ जो है वो मुस्लिम थे, और हम लोग कह सकते हैं कि पूरी भारत की जनसंख्या में से 14.2% जो है वो मुस्लिम्स थे। लेकिन 2001 की जनसंख्या जो है उसके आधार पर अगर हम लोग कंपेयर करें तो इनकी संख्या जो है मुस्लिम्स की वो 13.81% थी। मतलब अभी जो है वो 17.22 करोड़ है और पहले 13.81 करोड़ है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ तो हुआ है। तो पहले 13.43% था, जबकि अब जो है वो 14.2% हो चुका है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ तो है तो सही मुस्लिम्स के अंदर, लेकिन वो अदर जो कम्युनिटीज हैं क्या उसके कंपैरिजन में कुछ ज्यादा है। मुस्लिम इंक्रीज बाय 24.69% बिटवीन 2001 टू 2011। मतलब 2001 से 11 के बीच में
24.69% जो है बढ़ोतरी हुई है मुस्लिम जो पॉपुलेशन है इसके अंदर, लेकिन फिर भी दिस वाज द स्लोएस्ट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम इन इंडिया हिस्ट्री। लेकिन फिर भी 2011 से लेकर 2001 से लेकर 11 के बीच में ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है ये फिर भी स्लोएस्ट रही है पूरी हिस्ट्री के अंदर। लेकिन 1991 से लेकर 2001 के बीच में जो मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी वो 29.49% थी। उस समय जो है वो कुछ ज्यादा तेज गति से बढ़ी थी, लेकिन इस बार जो है वो डिक्रीज हुई है, ये बात तो यहां पर कहनी पड़ेगी। अगर हम लोग हाउस होल्ड्स की बात करें, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि एक फैमिली के अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं, एवरेज अगर हम लोग देखें तो हिंदू जो रिलीजियन है इसमें 4.3 है, मतलब एक फैमिली के अंदर 4 लोग हैं, लगभग 4.5 के आसपास हम लोग कह सकते हैं। ये एक एवरेज वैल्यू है कि किसी परिवार के अंदर जैसे हस्बैंड है, वाइफ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि उनके 2 बच्चे हो सकते हैं। तो यहां पर हो सकता है कि किसी फैमिली के अंदर टोटल 4 मेंबर हो और किसी फैमिली के अंदर टोटल 5 मेंबर हो, तो इसका एवरेज जो है वो 4.3 निकल कर आता है। इस्लाम के अंदर, मुस्लिम्स के अंदर ये जो हाउस होल्ड साइज है वो 5 है, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि हस्बैंड है, वाइफ है, तो उनके बच्चे 3 या फिर 4 हो रहे हैं। तो हम लोग अगर 3 काउंट करके चले तो एवरेज वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 5 आ रही है। और हम लोग अगर क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, अदर इनमें देखें तो ओवरऑल जो है वो मुस्लिम के अंदर हाउस होल्ड संख्या जो है वो ज्यादा है, मतलब परिवार की संख्या ज्यादा है। इससे एक बात तो ये साबित है कि बच्चों की संख्या जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर ज्यादा है तो सही, लेकिन क्या ये पहले से डिक्रीज हुआ है? तो हम लोग कहेंगे कि पहले से मुस्लिम जो हाउस होल्ड की साइज है वो पहले से कम हुई है। पहले 5.7 थी, अब लगभग 5.1 के आसपास में आ चुकी है। अगर ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम लोग देखें तो ये 4.3 जो है वो भी हाउस होल्ड साइज इंडिया के अंदर है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्क पॉपुलेशन रेशो और अनएम्प्लॉयमेंट रेशो अगर हम लोग देखें तो आप लोग बड़े चौंकाने वाले आंकड़े देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो मुस्लिम्स के अंदर सबसे लोअर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट होती है, क्योंकि देखिए आप लोग किसी भी मुस्लिम फैमिली में उठा के देखिए, ये वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं कि यार सरकार नौकरी देगी तब हम लोग नौकरी करेंगे। वो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं, उसके सहारे अपने परिवार को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन LFPR की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी वर्क है, जैसे हम लोग बात करें कि वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, जो भी पॉपुलेशन है वो कितनी वर्क के लिए अवेलेबल है। उसके बाद में है वर्क पॉपुलेशन रेशो, वर्कर पॉपुलेशन रेशो, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन पॉपुलेशन, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कितने लोग जो हैं वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं। अगर इसका हम लोग रेशो लेकर चलें तो वो लोवेस्ट है अमंगेस्ट ऑल रिलीजन ग्रुप, मतलब सभी रिलीजन ग्रुप के अंदर सबसे कम जो है वो मुस्लिम। ये जो रेशो आप लोग देख सकते हैं यहां पर, आप लोग पार्टिसिपेशन के अंदर जो लोग काम ढूंढ रहे हैं या फिर कर रहे हैं वो, और वर्क पॉपुलेशन रेशो जो है वो काफी कम है। लेकिन चौंकाने वाले आंकड़े तो यहां पर हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो सबसे कम हमको देखने को मिलती है कहां पर, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। फिर आप लोग यहां पर देखिए ऑल इंडिया मेल, ऑल इंडिया फीमेल, अगर इस रेशो की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही आते हैं। तो ऑल इंडिया मेल के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कितनी है, वो है 3.4। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर 100 लोग हैं, अगर 100 अगर हम लोग काउंट करके चले तो उसमें 3.4 जो है वो अनएम्प्लॉयड है। फिर अगर ऑल इंडिया फीमेल की बात करें तो 2.8 है, और ऑल इंडिया की बात करें चाहे मेल हो या फीमेल हो वो 3.2 है। वहीं पर मुस्लिम्स की अगर हम लोग देखें तो यहां पर देखिए कंपेयर टू ये कम है यहां पर मेल के कंपेयर में। फिर ये 2.6 है, ये भी कम जो है कम है मुस्लिम फीमेल्स के अंदर, और 2.4 जो है, मतलब ये तो हम लोग यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो मुस्लिम्स के अंदर कहीं हद तक कम है। फिर अगर हम लोग देखें कि वर्क पॉपुलेशन रेशो, मतलब जो पूरा जो कम्युनिटी है उसमें से कितने लोग जो है वो वर्क कर रहे हैं, तो ऑल इंडिया मेल की बात करें तो 56.1 है, और ऑल इंडिया फीमेल की बात करें तो 29.6 जो है वो 100 पे हम लोग काउंट करके चलेंगे कि इतने लोग, इतने फीमेल जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। और अगर हम लोग एवरेज वैल्यू लेके चलें मेल एंड फीमेल की, वो है 43.1। वहीं पे मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम मेल जो है वो 46.6% है, मतलब ज्यादा कम नहीं है, पार्टिसिपेशन काफी अच्छा है, ठीक है। फिर यहां पर देखिए 13.8 है, तो 13.8 जो है यहां पर थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत दिखाई देती है, क्योंकि यहां पर ऑल इंडिया फीमेल की बात करें तो 29.6 है, और जस्ट इसका हाफ जो है वो यहां पर हो रहा है। तो मुस्लिम पर्संस की बात करें तो वो है 31.7 के आसपास, है ना। तो 100 में से 31.7 जो है वो वर्क पॉपुलेशन के अंदर अभी इंक्लूड करते हैं हम लोग मुस्लिम पर्संस को।
फिर अगर लेबर फोर्स की बात करें जो कि काम देख रहे हैं या फिर कर रहे हैं, उनकी एक बात करें तो डायरेक्ट हम लोग इस डेटा के ऊपर आते हैं 44.5 और 32.5। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वर्क फोर्स के अंदर कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि आप लोग को पता है कि भारत के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। द लेटेस्ट डेटा सेट द कंट्रीज एवरेज फैमिली साइज, ये ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया है कि 2011 के अंदर जो भारत के अंदर एवरेज फैमिली साइज है वो 4.45 मेंबर्स थी, जबकि आप लोग देख सकते हैं कि डाउन फ्रॉम 4.67, मतलब पहले से हमारी जो हाउस होल्ड की साइज है वो कम हुई है। और कम कितनी हुई है? 5.3। ये ऑल ओवर इंडिया की बात करें। अगर हम लोग मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो द एवरेज फैमिली साइज फेल फ्रॉम 5.61, यानी कि पहले जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एवरेज हाउस होल्ड जो साइज थी, मतलब एक फैमिली के अंदर कितने मेंबर हैं, वो 5.61 थी, जबकि बाद में घट कर 2011 के अंदर 5.15 हो गई है। पहले से जो फैमिली की साइज है वो घट चुकी है, 5.15 आ चुकी है। तो हम लोग ये तो कह सकते हैं कि रिडक्शन जो है वो काफी कम हुआ है, 11.1% का। तो देखिए कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं या फैमिलीज जो है, वहां पर फैमिली की जो संख्या है वो पहले से श्रिंक हुई है, कम हुई है। तो हम लोग यहां से ये तो एक बात यहां से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि पहले की तुलना में कम हुई है। लेकिन बस बात यह है कि क्या मोदी जी ने जो बात कही थी वो सही है? कि देखिए किसी भी पार्टी को टारगेट करना कहीं भी हद तक जो है वो ठीक नहीं होता है कि एक्चुअली में हम लोग किसी कम्युनिटी को टारगेट करें कि वहां पर पैसा जो है वो बांट रहे हैं। लेकिन बस बात यह है कि हम लोग ऑन फैक्ट अगर बात करें तो पहले से मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो हाउस होल्ड्स की साइज है वो पहले से घटी है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो भी पहले से काफी घटा है, क्योंकि लिटरेसी रेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। तो देखिए भारत हम लोग हमेशा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में देखते हैं कि हम लोग हमेशा सभी जो धर्म है इनको तवज्जो देते हैं, सब एक साथ हम लोग रहते हैं। चलिए 75 डेज हार्ड चैलेंज का आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 75 टेक्निक्स बताई गई हैं कि कैसे आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर रह सकते हैं। 75 चैलेंजेस और 75 रियल लाइफ स्टोरी मैंने आप लोगों को इसके अंदर रखी है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा कि अगर अपनी लाइफ के अंदर कुछ आप लोग एड ऑन करना चाहते हैं, क्लियर थिंकिंग है, फोकस है, कंसंट्रेशन है, जो भी आप लोग बेहतर करना चाहते हैं, तो आप लोग इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके साथ में ही दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।